चित्तम सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निविंशत्युत्करावपि गृहे कृत्ये। कहती हैं प्रभु चित्तम सुखेन, सुख के द्वारा यह चित्त भवतापहृतम आपके द्वारा अपहरित कर लिया गया है, अपहरण कर लिया गया है। वह चित्त मुझे वापस कर दो, मैं चली जाऊंगी। गोपियों के बहुत सुंदर भाव को भगवान जब सुनते हैं एक अंतिम परीक्षा के रूप में कहते हैं, गोपियों यदि तुम नहीं जा पा रही हो, तुम्हारा चित्त नहीं जा पा रहा है, तुम्हारी शरीर नहीं जा पा रही है, मैं तुम्हें अपनी योग माया के बल से तुम्हें तुम्हारे घरों तक पहुंचा दूंगा। बताओ। लेकिन गोपियों ने कहा, प्रभु योग माया से चली जाऊंगी, लेकिन हमारा चित्त हमेशा आपके चरणारविंद में रहेगा। अगर आप दूरी बनाना चाहते हो तो अब आप बना सकते हो। कन्हैया ने समझा कि गोपियों के साधना का भाव बहुत ऊंचा है, अब इनको अपने चरण से दूर नहीं करना चाहिए। कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं। ये गोपियां कौन हैं? आज महाराज परीक्षित से भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दंडकारण्य में जिन ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष की साधना तपस्या किया था, और भगवान राम जब उस रास्ते से गुजरे थे, उनके साथ दर्शन की कामना लालसा रही थी ऋषियों की। भगवान ने कहा, एक समय आएगा जब हम लोग साथ रह करके दर्शन देंगे, महाराज करेंगे। ये वही दंडकारण्य के ऋषि मुनि हैं। और आज भगवान ने प्रसन्न होकर के पुनः बांसुरी बजाई और गोपियों ने कहा, सिंचांग नस्तुधरामृतपूर्केण हासावलोक कलगीत जह श्रियाग्निम नोचे द्वयं विरह जाग्नुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवी सखेते। सिंचांग, सिंच अंग, कैसे सींचना है? त्वद अधरामृतपूर केण। अधरामृत क्या है? गोपियां कहती हैं कि अधरामृतपूर केण मम अंगम सिंच, मेरे अंगों का सिंचन करो। अधरामृत क्या है? एक सहज सा सरल सा भावार्थ है। अधर का मतलब होठ, और अधरों से लगने वाली बांसुरी हमेशा अधरामृत का पान करती है। आज गोपियों की इच्छा है कि बांसुरी की जगह मुझे भी स्थान मिले। टीकाकार कहते हैं, दूसरा अर्थ है धरा अर्थात पृथ्वी, धरा इति पृथ्वी। और यह धरायाम नास्ति, धरा से जो अलग है, धरायाह परे अस्ति स अधरा। जो धरा से अलग है, जो धरा नहीं है, वो अधरा है, उसका पान कराना है। क्या है? अधरामृत। जो अमृत धरा पर मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है, ऐसे अमृत को अधरामृत के रूप में संज्ञा दी गई है। भगवान से कहती हैं, जो धरती का अमृत न हो ऐसा अमृत हमें पिलाओ, अधरामृत का पान कराओ। और आज कन्हैया ने जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप बनाए। सभी गोपियों के साथ भगवान जैसे ही दिव्य रास की लीला प्रारंभ करते हैं, ऐसी मोहनी सूरत बनाई है, ऐसी मोहनी छवि बनाई है, हो गोपियां देख करके मुग्ध हो जाती हैं। वर्णन नहीं कर सकते भगवान कितनी सुंदर बांकी झांकी है।
कुछ एक गोपियों को जो बहुत क्रीम पाउडर लगा के आई थी अभिमान हो गया कि देखो कन्हैया आज हमसे मिलने के लिए सजा बजा है, कामदेव से भी कोई सुंदर व्यक्तित्व जन्म लिया हो। कामदेव ने देखा, कहा जो भगवान कहते हैं कि काम हमसे जन्म लिया है, आज उस भगवान को भी हम लोग परेशान करेंगे। काम ने आज अपने 5 बाणों का प्रयोग किया है। कन्हैया ने कहा इतनी गोपियों के बीच भले ही रास होना है, लेकिन आज यह भगवान का दिव्य रास जो होगा वो काम से परिपूरित बिल्कुल नहीं है। भगवान ने कामदेव को पराजित कर दिया। कामदेव के 5 बाण व्यर्थ हो गए। लज्जित होकर के कामदेव वापस हुआ है। कन्हैया ने देखा, बहुत सारी गोपियों को लगा कि कन्हैया मेरे लिए इतना सुंदर स्वरूप बनाया है, इसका मतलब मैं बहुत सुंदर हूं। कुछ गोपियों को अभिमान हो गया। हमारे आपके जीवन में भी जब अभिमान होता है तो वहां से भगवान हट लेते हैं। सबको अभिमान हुआ, लेकिन एक गोपी ऐसी है जो मान में रही, भगवान के कीर्तन में रही, भगवान के साथ प्रेम भाव में रही। आज भगवान सभी गोपियों को छोड़ करके अचानक वहां से अदृश्य हो जाते हैं। भागवतकार लिखते हैं कि जैसे ही भगवान अंतर्हित होते हैं, अंतर्हित भगवती सहसैव ब्रजांगना, सहसा ही जैसे ब्रजांगनों के पास से भगवान अदृश्य होते हैं, पुनः सारी गोपांगनाएं आज विरह में पागल हो जाती हैं। कहां चला गया कन्हैया? इतना बढ़िया नृत्य चल रहा था, कहां चला गया मेरा प्रियतम? आलिंगनावस्था में जब कोई प्रेयसी अपने प्रियतम के पास हो और अचानक से ऐसा संजोग हो जाए कि प्रियतम को तुरंत जाना पड़े, बहुत तकलीफदायक होता है। आज भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान अंतर्हित हो गए। अंतर्हितस्य को अर्थ? अंतर्हित का क्या अर्थ है? एक तो अंतर्हित का अर्थ है अदृश्य, और दूसरे अंतरे हितः इति अंतर्हितः। पहला तो अदृश्य और दूसरे अंतरे हितः सह अंतर्हित, अर्थात जिसमें आपका हित हो, आपके अंदर का हित हो, आपका हित हो, वो अंतर्हित है। भगवान अदृश्य भी होते हैं, किस लिए? अंतर्हित के लिए अंतर्हित होते हैं। आज भगवान अदृश्य हुए हैं तो उन गोपियों के हित के लिए हुए हैं जो गोपियां फिर से व्याकुल हो गईं। भगवान कहते हैं मैं पास आऊं तो अभिमान न कर लेना कि मेरे पास बहुत ज्ञान आ गया है, भक्ति आ गया है, वैराग्य आ गया है, नहीं तो जैसे आया हूं इसी तरह से वापस चला जाऊंगा। आज कन्हैया बताना चाहता है, भगवान के विरह में आज गोपियां फिर व्याकुल हो जाती हैं।